नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए न्यूज 50। यूपी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए आज थमेगा प्रचार। सभी पार्टियों ने झोंकी अपनी ताकत। यूपी में 11 जिलों की 67 विधानसभा सीटों पर और उत्तराखंड में 69 सीटों पर बुधवार को डाले जाएंगे वोट। प्रचार के आखिरी दिन आज पीएम मोदी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यूपी के लखीमपुर खीरी में चुनावी सभा करेंगे। यूपी के बागपत में चुनाव के बाद दबंगों ने एक परिवार पर अपना गुस्सा उतारा। घर में तोड़फोड़, परिवार के मुखिया को जान से मारने की धमकी दी। चपरौली विधानसभा के मुकुंदपुर गांव की घटना, आरएलडी समर्थकों ने बीजेपी को वोट देने का आरोप लगाकर ढाया कहर। डीएम ने दिए जांच के आदेश। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का दावा, यूपी में पहले चरण में 50 से ज्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों को 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में 4 लोगों के नाम हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में राहुल के रोड शो में अजीब नजारा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी का झंडा लेकर लगाए मोदी मोदी के नारे। राहुल गांधी ने बीती रात हरिद्वार में विशेष तौर पर आयोजित गंगा आरती में हिस्सा लिया। पूजा के दौरान राहुल गांधी ने पूरे विधि विधान के साथ मां गंगा की आरती। महाबलीपुरम में एआईएडीएमके के विधायकों से मुलाकात कर भावुक हुई शशिकला, आंखों से छलके आंसू। शशिकला को पन्नीरसेल्वम का जवाब, कहा घड़ियालू आंसू बहा रही हैं पार्टी महासचिव। अवमानना के मामले में आज कलकत्ता हाईकोर्ट के जज की सुप्रीम कोर्ट में पेशी। जज के पेशी पर पहुंचने की उम्मीद काफी कम नजर आई। डिजिटल पेमेंट की लकी ड्रॉ स्कीम का अब तक 8 लाख लोगों ने उठाया फायदा। नीति आयोग ने किया था स्कीम का ऐलान। 50 दिन में योजना में 133 करोड़ की इनामी रकम बांटी गई है। 25 दिसंबर को शुरू हुई स्कीम 14 अप्रैल तक चलेगी। पंजाब के बठिंडा में 31 जनवरी को हुए बम धमाके का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में 2 संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं। सूरत में 1 साल पुराने बिल्डिंग का स्लैब गिरा, 3 महिलाओं की मौके पर मौत, 21 लोग गंभीर रूप से घायल। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रियों से मांगा ब्यौरा, पूछा नोटबंदी के प्रचार के लिए कहां का दौरा किया और क्या काम किया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एक नागरिक की मौत का विरोध, अलगाववादियों ने आज बुलाया कश्मीर बंद। कल कुलगाम में सेना के ऑपरेशन में 2 जवान हुए थे शहीद। लांसनायक वंडोरिया गोपाल सिंह और सिपाही रघुवीर सिंह ने जान दी। पटना में एक कार्यक्रम के दौरान नीतीश की कुर्सी पर बैठे लालू, गलती का एहसास होने पर बदली सीट। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना, कहा मोदी अब अशोक चिन्ह में शेरों के चेहरे की जगह अपनी फोटो लगा लेंगे, कहा नहीं जा सकता। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीएमसी चुनाव के लिए किया प्रचार। शिवसेना पर सियासी वार कर बीजेपी को जिताने की अपील। बीएमसी के चुनाव प्रचार में पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम भी हुए शामिल। नोटबंदी को लेकर बीजेपी पर हमला। बीएमसी चुनाव में चुनाव आयोग के अधिकारी को मिली धमकी। मुंबई के धारावी पुलिस थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बीएमसी चुनाव में एनजीओ ओ माई डॉग और मुक्ति फाउंडेशन ने घरेलू कुत्तों के साथ निकाली रैली। लोगों को कुत्तों की दुहाई देकर वोट डालने की अपील की। डॉन मुस्तफा डोसा की जेल में मदद करने पर मुंबई पुलिस का अधिकारी सस्पेंड। अयाज पटेल पर डोसा से गैर कानूनी साठगांठ का आरोप लगाया। दिल्ली के बेगमपुर इलाके में पति पत्नी और बेटी का शव घर में मिला, पुलिस को खुदकुशी की आशंका। दिल्ली के एम्स अस्पताल में इलाज करवाना जल्द ही महंगा होगा। वित्त मंत्रालय ने एम्स प्रशासन से फीस की समीक्षा करने को कहा। दिल्ली एनसीआर में ओला, उबर, कैब, टैक्सी की हड़ताल का आज आंशिक रूप से इसको खत्म कर दिया गया है। दिल्ली सरकार के भरोसे के बाद 5 यूनियन ने अपनी हड़ताल वापस ली। दिल्ली पुलिस आज 2016 में हुए अपराधों का पेश करेगी आंकड़ा। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक चुनौतियों से निपटने की योजना भी सामने रखी। यूपी के अंबेडकर नगर में प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की मौत। चंद्रशेखर कनौजिया आलापुर सीट से लड़ रहे थे चुनाव। उत्तराखंड में बीएसपी उम्मीदवार कुलदीप सिंह कनवासी की सड़क हादसे में मौत। चुनाव आयोग ने कर्णप्रयाग सीट पर चुनाव टाला। यूपी के मुरादाबाद में अभिनेता आफ्ताब शिवदशानी के रोड शो के दौरान हंगामा। बीएसपी समर्थकों पर आरएलडी समर्थकों ने फेंके पत्थर। कानपुर में सिलेंडर में ब्लास्ट होने से एक व्यक्ति की मौत, एक महिला गंभीर रूप से घायल। यूपी के फतेहपुर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम। करीब 4000 दिव्यांगों ने देश का नक्शा बनाकर लोगों को वोट देने की अपील की। यूपी के जौनपुर में रेलवे क्रॉसिंग पर हादसा, दादी और पोती की दर्दनाक मौत। पटियाला के नाभा जेल ब्रेक के मास्टरमाइंड गुरप्रीत सिंह गिरफ्तार। पिछले साल 27 नवंबर को नाभा जेल से 6 कैदी हुए थे फरार। पंजाब में फिरोजपुर सेंट्रल जेल की सुरक्षा पर सवालिया निशान। 2 गुटों की झड़प के बाद छापेमारी में 25 मोबाइल फोन बरामद हुए। पंजाब के तरनतारन में दलित नेता की हत्या के आरोप में शिरोमणि अकाली दल के नेता समेत 6 लोग गिरफ्तार। हत्या में इस्तेमाल राइफल और पिस्टल भी बरामद कर। राजस्थान के
पुष्कर में खेल में एक बच्चे की मौत, दोस्तों के साथ खेलते हुए गले में फंस गई रस्सी। राजस्थान के अलवर में महिला की मौत पर विवाद सुलझा, वन विभाग ने मुआवजे के तौर पर 4 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया है। राजस्थान के सूरतगढ़ में नहर निर्माण में मांग पर 3 मार्च को धरना देंगे किसान। गांव में हुई किसान महापंचायत में यह घोषणा की गई। यूपी के प्रतापगढ़ में चुनावी आचार संहिता की उड़ी धज्जियां, चुनावी जनसभा में भीड़ जुटाने के लिए नाच गाने का इंतजाम। तमिलनाडु के तिरुवन्नमलई में एआईएडीएमके नेता कनकराज की हत्या, तीनों आरोपियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। मध्य प्रदेश के भिंड में जिला जज के बंगले पर तैनात होमगार्ड का मर्डर, 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। बिहार के औरंगाबाद में रेप पीड़ित नाबालिग ने आग लगाकर जान देने की कोशिश की, आरोपी मोहम्मद आबिद गिरफ्तार। भोपाल में 2 बाइक की टक्कर के बाद लगी आग, दोनों बाइक चालकों की मौके पर। गुवाहाटी में चल रहे 24वें इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में बड़ी रौनक, 20 फरवरी तक चलेगा ट्रेड फेयर।